स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के क्षितिज बुक से कन्यादान चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कन्यादान चैप्टर का को लिखा है ऋतुराज जी ने। कवि ऋतुराज जी हैं। इसके जन्म हुआ है उनका 1940 ईस्वी में राजस्थान में भरतपुर नामक जगह पे। तो उनकी यह कविता माँ बेटी के बीच के संबंध को दर्शा रहा है कि जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसके मन में क्या भाव जग रहे होते हैं, उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। आइए हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले की लाइन है, कितना मार्मिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माँ अपनी बेटी को कन्यादान कर रही होती है तो उस समय उसके दुख का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में प्रमाणिक है। लोग सहज भाव से समझ सकते हैं कि कितना वास्तविक होता है माता का दुख जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने जीवन की आखिरी पूंजी दान में दे रही हो। उसके आगे की लाइन है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब अब लड़की की शादी हो रही है, मतलब लड़की तो बड़ी हो गई है, उम्र से वह बड़ी हो गई है, लेकिन उसे दुनियादारी नहीं पता, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसे नहीं पता, क्योंकि वह अपने पिता के घर में बहुत ही लाड दुलार सुख में पली है। तो उसे नहीं पता है कि किस तरह उसके साथ आगे दुनियादारी कैसे निभानी चाहिए, यह वह नहीं जानती है। माँ इसी बात को लेकर काफी चिंतित है। उसे अपना दुख तो बांचना आता था, मतलब उसको दुख का आभास था, वह जानती थी कि दुख क्या होता है, लेकिन सुख के बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि माता पिता के घर उसने दुख देखा ही नहीं था, उसे सिर्फ सुख ही प्राप्त हुआ था। फिर है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब कि वह सिर्फ सुख को जानती थी, दुख के बारे में सिर्फ उसने पढ़ा था, वह उसके बारे में उसका अनुभव उसने नहीं किया था कि दुख होता क्या है। जैसे कि कविता की जैसे कुछ पंक्तियां होती हैं, उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ को समझना, उसको ढंग से समझना, उसके लिए हमें उसको उसके पूरे भाव को समझना होता है। तो यहाँ पे वही है, पाठिका को भी, वह पाठिका थी किसकी? धुंधले प्रकाश की। मतलब कि जहाँ पे उसको स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा है कि यह सुख और दुख में क्या अंतर है, वह सिर्फ दुख के बारे में जानती थी, लेकिन दुख का आभास उसने नहीं किया था। फिर लाइन है, माँ ने कहा था पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि जब तुम ससुराल जाना तो वहां पे अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। फिर है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और वह यह भी कहती है कि अगर कभी दुखी हो जाओ तो अपने आप को कभी कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि आग जो है वह घर के लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए होती है, खुद जलने के लिए नहीं, और ना ही दूसरों को अपने ऊपर अत्याचार करने देना। फिर है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। मतलब कि कहा जाता है कि स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ समझा रही है अपनी बेटी को कि वस्त्र और आभूषण जो है उसके मोह में मत आना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण जो है वह भ्रम है, ठीक है। उसमें अगर फंस जाएंगे तो हमें दुख होगा, तकलीफ होगी, और दूसरों की बातों में आकर अपने अर्थ और अपने भाव को नहीं भूलना है। अंतिम दो पंक्तियों में माँ सबसे इम्पोर्टेंट सलाह दे रही है अपनी बेटी को। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब माँ अपनी बेटी से कह रही है कि तुम ससुराल जाना और लड़की के जितने गुण होते हैं सब अपनाना, परंतु एक लड़की को कमजोर और अबला भी माना जाता है, तो अपनी निर्बलता कभी मत दिखाना, हमेशा दूसरों का आदर करना, सम्मान करना, सब सारे गुण दिखाना, लेकिन कभी अपने आप को असहाय और निर्बल नहीं समझना। इस तरह से इस कविता का सारांश आप लोगों ने सुन लिया। अब इसको अपने शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश कीजिए।